दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एपीएस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपीपीएससी वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की जो टीम है वो आपको पढ़ाएगी। यहाँ पर सारा का सारा एचडी मटेरियल मिलेगा और लाइव वीडियोस मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, पीडीएफ सामग्री मिलेगी, पीवाईक्यू मिलेगा, करंट अफेयर की क्लासेस भी होंगी, यानी कि सब कुछ आपको मिलेगा। और फीस बहुत कम रखी गई है, मात्र 1299 रुपए। और अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, PSP200, तो आप लोगों को 200 रुपए की इसमें छूट भी मिल जाएगी। PSP200 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और इस कोड का प्रयोग आप लोग एपीएस का जो कोर्स है उसमें भी लगा सकते हैं जो 999 रुपए का है। और इसी तरीके से अगर आप लोग लोक सेवा आयोग की परीक्षा पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग एक कोड लगा दीजिए PSP500, तो आप लोगों को 500 रुपए की छूट मिल जाएगी। फिजिक्स वाला के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि ये अपनी बेहतरीन पढ़ाई के लिए जाना जाता है और रिकॉर्ड सिलेक्शन दिलवाने के लिए जाना जाता है। ये सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल है आप लोगों को यूपीपीएससी वाला के एप्लीकेशन पर मिलेगा। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर आप लोगों को और अधिक जानकारियां भी मिल जाएंगी, कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे, किस तरीके से स्टडी मटेरियल मिलेगा और इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो कितनी है। तो कमेंट में भी लिंक उपलब्ध है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक उपलब्ध है, तो वहां पर जाकर के आप लोग जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले जो सूचना है वो यूपीएससी पीईटी के एग्जाम को लेकर के आज विद्यार्थी लखनऊ पहुंच गए हैं। लखनऊ के साथ साथ में जहां पर भी जिन जिलों में भी परीक्षाएं हैं वहां पर पहुंच गए और लिखा है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा आज से पहली बार फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस, चेहरे से अटेंडेंस होगी और इसी से मुन्ना भाई भी पकड़े जाएंगे। 35 जिलों में 1058 केंद्रों पर 2 दिन 2 पालियों में परीक्षा होगी। प्रदेश की समूह गा की भर्तियों के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी का आयोजन 28 और 29 अक्टूबर को किया जा रहा है। परीक्षा 35 जिलों में 1058 केंद्र पर 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। लिखा हुआ है कि पहली बार अभ्यर्थियों की फेस रिकॉग्निशन यानी कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, इससे गड़बड़ी रोकी जा सकेगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अनुसार 35 जिलों में 1058 केंद्र पर परीक्षा 2 पालियों में सुबह 10 से 12 बजे और दूसरी पाली में 3 से 5 बजे तक होगी। यूपीएससी के जो चेयरमैन प्रवीण कुमार का भी बयान है, लिखा कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा में पहली बार बायोमेट्रिक आधारित अटेंडेंस होगी और इससे किसी दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले दूसरे व्यक्ति को पकड़ा जा सकेगा। नीचे लिखा कि इसके लिए आयोग के मुख्यालय में केंद्रीय मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है और उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को काफी संख्या को देखते हुए परिवहन विभाग अतिरिक्त बसों की व्यवस्था कर रहा है। रेलवे प्रशासन से भी अतिरिक्त ट्रेन चलाने को पत्र लिखा गया है। अभ्यर्थियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो इसके लिए वह थोड़ा पहले ही परीक्षा केंद्र के लिए रवाना हो। उन्होंने कहा कि लखनऊ में रविवार को भारत इंग्लैंड के मैच को देखते हुए भर्तियों को थोड़ा पहले निकलने की सलाह दी जाती है। तो जिन विद्यार्थियों की आज परीक्षा है सभी छात्रों को, सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। एक छोटी सी संक्षिप्त विज्ञप्ति है जिसमें बताया गया साक्षात्कार के बारे में कि भूतत्व एवं खनिकर्म की जो वैकेंसी है उसका साक्षात्कार 2 नवंबर को होगा। पद 1 है, पद का नाम है सहायक वेतन अभियंता। लोक सेवा आयोग की दूसरी सूचना है कि लोक सेवा आयोग के जरिए होगी समूह का व खा श्रेणी के अधिकारियों की भर्ती। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में समूह का और खा के अधिकारियों की भर्ती अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए होगी। वहीं परिवहन के क्षेत्र में अनुभवी लोगों को निगम में सलाहकार विशेषज्ञ भी नियुक्त किया जाएगा। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि विशेषज्ञ परामर्शी नियुक्ति के लिए जल्द टेंडर निकाला जाएगा और उन्होंने बताया कि सीधी भर्ती के समूह का व खास श्रेणी के पदों पर लोक सेवा आयोग के जरिए भर्ती की जाएगी। तो रोडवेज विभाग की भी अन्य भर्तियां आप लोगों को जो अधिकारी पद की हैं वो लोक सेवा आयोग से देखने को मिलेंगी। लिखा है कि अधिकारी सेवा विनियमावली 1998 में इस प्रस्ताव को शामिल करने का प्रस्ताव शासन के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजने की मंजूरी दे दी गई है। 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले पीएससी कर्मियों की होगी स्क्रीनिंग, आईजीपीएससी ने जारी किया आदेश। यही सूचना दूसरे समाचार पत्र में दूसरे तरीके से दी गई है कि 50 वर्ष पूरा कर चुके पुलिसकर्मी किए जाएंगे सेवानिवृत्त। पहले की जाएगी स्क्रीनिंग, फिर दिखाया जाएगा बाहर का रास्ता। 30 नवंबर तक नकारा पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट देने का निर्देश है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग कर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस विभाग ने नकारा अधिकारियों और कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर ली। देखिए सही है, बहुत सारे विद्यार्थी इसका विरोध करेंगे लेकिन सही भी है। ऐसे कर्मचारी जो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं इनको बाहर ही कर देना चाहिए। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि पुलिस महानिदेशक मुख्यालय ने सभी शाखाओं से 30 मार्च
2023 तक 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पुलिसकर्मियों के सेवा अभिलेखों की जांच कर उनके बारे में 30 नवंबर तक रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। देखिए, इसी तरीके से जो मंत्री वगैरह हैं उनको भी बाहर कर देना चाहिए। आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार में भी बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो केवल नाम के मंत्री बने हुए हैं और उनको कुछ भी नहीं पता है और वो कुछ भी नहीं करते हैं। तो ऐसे मंत्रियों की भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। यहाँ पर आगे लिखा हुआ कि इससे पहले भी स्क्रीनिंग के उपरांत लापरवाह और अकर्मण्य पुलिसकर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्त देकर के सेवा से बाहर किया जा चुका है। इसके साथ ही अब जल्द ही एक बार फिर से नकारा पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी है। इस संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना संजय सिंघल की तरफ से सभी पुलिस महानिरीक्षक रेंज और अपर पुलिस महानिदेशक जोन सभी 7 पुलिस कमिश्नर के साथ में पुलिस के सभी विभागों को आदेश भेजा गया कि 30 नवंबर तक सभी अधिकारी 50 वर्ष से अधिक उम्र के पुलिसकर्मियों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखने के बाद में अनिवार्य सेवानिवृत्त के पात्र पुलिसकर्मियों की सूची मुख्यालय को भेजेंगे और इसके अलावा पीएससी में ऐसे पुलिसकर्मियों की लिस्ट 20 नवंबर तक भेजने के आदेश दे दिए गए हैं। अगली सूचना है, पीएम आज 51,000 को देंगे नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से ज्यादा युवकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उनको संबोधित भी करेंगे। देश भर के 37 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। केंद्र सरकार के विभागों के साथ ही राज्य सरकारें भी नियुक्तियां कर रही हैं। पीईटी के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर एक और सूचना है कि रोडवेज के लिए कुछ नंबर जारी किए गए हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा है कि टोल फ्री नंबर 1800-180-2877 पर फोन करके बसों की जानकारी ले सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ये जो नंबर है इसको आप लोग सेव कर लें, तो इससे आप लोगों को सुविधा होगी। अगली सूचना है बिहार की बम्पर शिक्षक भर्ती की और लिखा हुआ है कि दूसरे चरण में शिक्षकों की भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर से होगी। जल्द जारी होगा विज्ञापन। 1 लाख पदों पर बहाली संभव है। 1,10,000 पदों पर बहाली संभव है। 70,000 पदों की अधियाचना शिक्षा विभाग ने भेज दी, जिसके बारे में मैंने कल देर रात को एक वीडियो बनाया था। 40,000 से अधिक सीटें खाली रह गई हैं पहले चरण की भर्ती में। सीटेड, बीएड और एसटेड विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। अधिक जानकारी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मिलेगी और अन्यथा मैं एक वीडियो बना दूंगा समकक्षता को लेकर के, तो आप उसे देख लीजिएगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को बिहार में दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती का ऐलान कर दिया और इसके लिए आवेदन करने और परीक्षा की संभावित तिथि भी जारी कर दी है। भर्ती परीक्षा 7 से 10 दिसंबर तक होगी। नई भर्ती की बात हो रही है। आवेदन 3 से लेकर के 14 नवंबर तक लिए जाएंगे। आयोग के अनुसार इन तिथियों में बदलाव भी हो सकता है और इस चरण में कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक के शिक्षकों के 1,10,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग ने 70,000 पदों की अधियाचना भेज दी है। वहीं पहले चरण की जो सीटें हैं 40,000 वो खाली रह गई थी, जिन्हें दूसरे चरण की भर्ती में जोड़ा जाएगा और आयोग की तरफ से अभी कोई आधिकारिक संख्या नहीं बताई गई है, तो ये अनुमानित संख्या है। वहीं पर जो पुरानी भर्ती है उसको लेकर के भी कुछ सूचना है, जैसे डीवी में जो विद्यार्थी अयोग्य पाए गए हैं उनको नोटिस भेजी गई है। अगर गड़बड़ी मिलती है, लिखा है स्पष्टीकरण ढंग से नहीं देंगे तो फिर ऐसे आयोग के विरुद्ध कार्रवाई होगी और ऐसे आयोग की जो सूची वो वेबसाइट पर भी जारी की जाएगी। परिषदीय विद्यालयों की अर्धवार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। ये परीक्षा 31 अक्टूबर से होगी। बेसिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 1 से 8 की अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं की विस्तृत समय सारणी जारी कर दी है। यूपी में अब उच्च शिक्षा के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है। 8 तक पूरी होगी बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया। जूनियर बेसिक विद्यालयों के शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया फिर शुरू हो गई है। विभाग ने 8 नवंबर तक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। वहीं परस्पर तबादले से पहले पदोन्नति होने से शिक्षकों का जोड़ा पेड़ टूटने का संकट दिख रहा है। तो प्राइमरी के अध्यापकों का प्रमोशन होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 68,500 जो शिक्षक भर्ती हुई थी उन शिक्षकों का भी प्रमोशन होने जा रहा है। ये देखिए लिखा है 68,500 में चयनित शिक्षकों का भी होगा प्रमोशन। लिखा है कि 5 साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया में इनको शामिल किया गया है। पहले वरिष्ठता की सूची कट ऑफ डेट 25 अगस्त होने के कारण 68,500 भर्ती में चयनित और 7 सितंबर 2018 को नियुक्ति पत्र पाने वाले हजारों शिक्षक मात्र 12 दिनों के अंतर से पदोन्नति की प्रक्रिया से बाहर हो गए थे। पाकिस्तान का डिब्बा गोल हो रहा है। लेकर लगातार चौथी पराजय से पाकिस्तान विश्व कप से बाहर होने की कगार पर। दक्षिण अफ्रीका ने रोमांचक मैच 1 विकेट से जीता, महाराज का विजयी चौका। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।